आज हम चर्चा करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीधे अपने 4 बच्चों को इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हो जाती है और भारत के सचिन से वो प्यार का दावा करती है। वो कहती है कि मैं भारत ही रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तानी ISI एजेंट हो। उसके पीछे क्या बड़ा राज हो सकता है, आज पूरे वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया करके वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं सीमा हैदर के बारे में आपको बताने वाला हूं। सीमा हैदर के जो पति होते हैं उनसे उसकी शादी होती है 2014 में। 2014 में शादी होने के बाद बड़े ही अच्छे से वो अपने घर परिवार में रहती है, 4 बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद 2019 में PUBG गेम के जरिए सचिन से उसकी मुलाकात हो जाती है। सीमा हैदर बहुत बड़ा दावा करती है कि वो 2019 में सचिन से PUBG गेम के जरिए मिली और उसके बाद उसकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। उसके बाद वो नेपाल में ही जाकर मिलते हैं और मिलने के बाद 7 दिन तक एक होटल के अंदर रहते हैं और उसके बाद भारत आने का प्लान बनाया जाता है और इलीगल तरीके से सीमा भारत में पहुँच जाती है। उसके पास कई सारे ऐसे कागजात मिलते हैं जो इलीगल होते हैं। उसमें कई आधार कार्ड इस तरह के मिलते हैं जिन आधार कार्डों में उनका नाम चेंज किया हुआ है, जिस पर सचिन का नाम लिखा हुआ है। पति के नाम को काटकर सचिन का नाम वहां पर दर्ज किया गया है, जो कि इलीगल तरीके से किया हुआ है। और कई उसके पास पासपोर्ट मिलते हैं। अपने 4 बच्चों को लेकर वो भारत की सीमा को कैसे पार करके आ गई, वो नेपाल से कैसे हमारे देश में प्रवेश हुई। उसके बाद उसके पास जो फ़ोन मिलता है वो टूटा हुआ मिलता है। सारी की सारी चैट को वो डिलीट कर देती है। क्यों कर देती है? अगर वो सचिन के प्यार में थी तो उसे चैट को डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल सीमा के ऊपर उठाया जा रहा है। सीमा कह रही है कि मैं भारत से जाना ही नहीं चाहती, लेकिन सीमा के पीछे और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। सीमा मात्र 5वीं क्लास तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार हिंदी बोलती है, जबकि जिस एरिया में सीमा रहती है वहाँ पर हिंदी का इतना चलन ही नहीं है। ऐसे हिंदी कैसे बोल पाती है? जब उससे पत्रकारों ने बातचीत की तो वो यही कहती है कि सचिन के प्यार में मैं सारा कुछ सीख जाती हूँ, सचिन के प्यार ने मुझे हिंदी बोलना सिखा दिया। आप 5वीं पास होने के बावजूद कैमरे के सामने फर्राटेदार जवाब देती हैं, ये कहाँ से आपने सीख लिया? क्या आप सीखे सिखाए एक एजेंट नहीं है? क्या आपके भीतर कुछ और ही नहीं चल रहा? जनता के ये भी सवाल हैं कि सीमा कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ। अगर 5वीं पास है तो इतनी फर्राटेदार हिंदी कैसे बोलती है? इतनी फर्राटेदार, बिना झिझके किसी भी सवाल को इतनी अच्छी तरह से आप जवाब कैसे दे सकती हैं अगर आप 5वीं पास हैं? एक और बड़ा सवाल कि सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तानी फ़ौज में है। कहीं ऐसा तो नहीं फ़ौज के जरिए ही सीमा को जासूस बनाकर इंडिया में भेजा गया है? बहुत सारे सवाल सीमा के खिलाफ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीमा यहाँ पर अभी भी दावा करती है कि मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया है, मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती। अगर हिंदुस्तान की जो सरकार है मुझे जेल में डालना चाहे तो मैं जेल के अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जाना पसंद ही नहीं करती। लेकिन जब पत्रकार उससे बातचीत करते हैं, उसके परिवार के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो यही कहती है कि मेरे माता पिता तो खाक में मिल चुके हैं, लेकिन मेरी बहन और एक भाई है। लेकिन जब उनके एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, उनकी जानकारी उनसे लेने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर भी सीमा आधा अधूरा जवाब देती है। तो क्या कहा जा सकता है कि सीमा कौन है? क्या वो पाकिस्तानी एजेंट है? क्या पाकिस्तान की वो जासूस है? क्या जासूसी करने के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, या वाकई में ही वो प्यार करने वाली है, वो सचिन के प्यार में इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आई? यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात, जो पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है, अपने बच्चों को लेकर एक सीमा को लांघकर दूसरे देश में आ सकती है, क्या यहाँ पर वो सचिन के साथ भी ठीक ठाक रह सकती है? क्या सचिन को वो धोखा नहीं दे सकती? ये सोचने वाली बात है। तो सीमा हैदर को कोर्ट ने बेल तो जरूर दे दी है, लेकिन उसके पीछे जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी बरकरार काम कर रही हैं। अभी तक भी जांच एजेंसियां उसके काम में लगी हुई हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रही हैं कि क्या सीमा हैदर वाकई में ही प्यार करने वाली है, या सीमा हैदर कोई पाकिस्तान की बड़ी जासूस हो सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल जनता के ज़हन में हैं, क्योंकि एक लड़की जो पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान में रहकर वो अपने पति के साथ भी काफ़ी दिन तक रहती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल और देखने को मिलता है। 2002 में उसका जन्म होता है और 2014 में उसकी शादी हो जाती है। मात्र 12 साल की लड़की जब वो होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है और 2023 में अब उसकी उम्र 21 साल होती है और 21 साल में वो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को साथ लेकर भारत में आ जाती है।
दोस्तों सवालात तो उसके पीछे बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन अभी हकीकत क्या है उसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि वो वाकई में ही प्रेम करने वाली है या वो कोई बहुत बड़ी जासूस है, बहुत बड़ी एजेंट है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में? क्या सीमा हैदर कोई पाकिस्तान की जासूस है या सीमा हैदर एक प्यार करने वाली है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि सीमा हैदर एक एजेंट भी हो सकती है, वो एक प्यार करने वाली भी हो सकती है। ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या वाकई में ही सीमा अपने प्रेमी के प्यार में भारत आई है या उसका कुछ और ही मंसूबे हैं, उसके कुछ और ही उद्देश्य हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।